सब प्रेजेंट करने के तौर तरीके आज हम आपसे बात करेंगे। आज नहीं, हम लगातार 2 दिन बात करेंगे और मुझे मालूम है कि एक चीज 2 दिन में पूरी नहीं होगी। आपको पता है कि अनिल जैन, आपका अपना अनिल जैन, इसने अगले 11 दिन, नेक्स्ट 11 डेज भी आपके साथ में बिताने का निश्चय किया और हमारी पूरी की पूरी ग्रोथ ने उसके ऊपर फोकस करके हम लोगों ने बताया कि अगले और 11 दिन इस इवेंट खत्म होने के बाद हम और आपको ये कह लो 8.3 पार्ट ए आपको और मिलने वाला है 11 दिन का। तो मैं यहाँ पर कुछ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, तब तक बने रहिएगा। अभी भी आपके पास मौका है, डायरी पेन ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आज जो चीजें बताने वाला हूँ इनकी लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी। सो जस्ट वेट एंड देख लो, चेक कर लो, आपकी टीम के कोई व्यक्ति विशेष जो यहाँ आने वाले थे नहीं आ पाए हैं, उन्हें बुला लो। मिक्स मास्टर डीजे चंदन। ओके, 300 लोग अभी यहाँ तक आ पाए हैं। पता नहीं शायद से कहाँ पर मिसिंग है, बट मैं एक चीज जरूर जानता हूँ कि यहाँ पर अभी लोग होने चाहिए थे, वो कम से कम मोस्ट प्रॉब्ली जो रहते हैं वो पूरे आ जाना चाहिए। 11 मिनट ऊपर हो चुके हैं, बट डोंट वरी, कोई बात नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे सिस्टम के साथ हमें आगे क्या क्या अंजाम देना है आज इन सब चीजों को लेकर के। राइट, देखिए प्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है। प्रेजेंटेशन, किसी भी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना आपको क्यों आना चाहिए। आप किसी चीज को बताते हैं तो बताने का तरीका आपका अच्छा क्यों होना चाहिए। इस सब के पीछे सबसे बड़ा राज एक ही है और वो है सेल्स। क्या है? सेल्स। हम कुछ भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट बता रहे हैं, कंपनी बता रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्लान शो कर रहे हैं, लोगों के पास जाके उनका अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, ये सारी जो प्रक्रिया हो रही है ना, ये सारी मेहनत जो हो रही है ना, इसके अंत में अगर सेल नहीं आई तो सब बेकार है। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? अगर सेल आखिरी में नहीं आई तो जितनी मेहनत आपने की, क्या वास्तविकता में वो आपको फल दे पाई? नहीं दे पाई। फल ही सेल है, फल ही सेल है। तो आपको बताते बड़ी खुशी है कि जो सेल्स जो होती है इज जस्ट लाइक ए जोक। अब आप कहेंगे सर ये अभी आप एक तरफ तो बोल रहे हैं बहुत गंभीर चीज है, बहुत बड़ी चीज है, और अभी कह रहे हैं जोक है, मजाक है। अब बताओ ये जोक क्यों बोला मैंने? मजाक है, सेल्स मजाक है यार, बहुत आराम से होती है, बहुत आसानी से होती है, लेकिन तब होती है जब आप उसका तरीका है, जब उसका आपको नॉलेज होगा, तब जब आपकी उसमें स्किल इंप्रूव होगी तब। अदरवाइज आज आपके पास में छोटी छोटी चीज भी आ जाएगी, आप उसे भी नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि आपको उसको खोलने का तरीका नहीं पता। लेकिन अगर आपको उसको खोलने का तरीका पता है, उसका सिस्टम जानते हैं, तो उससे बहुत आसानी से आप ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो इस चीज को देखते हुए, ध्यान रखते हुए, आज हम जो बातें आपसे करने वाले हैं, इन बातों में आपका बहुत ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपके आसपास क्या हो रहा है भूल जाओ एक पल के लिए। अगर आपके आसपास माहौल ऐसा है जहां कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटक सकता है, तो अपना मोबाइल उठाओ, अपना लैपटॉप उठाओ और एक एकांत जगह पे चले जाओ, क्योंकि स्किल्स और जो सेलिंग स्किल है इसके लिए बहुत बढ़िया। एक चाइना की कहावत है, चाइनीज की कहावत है, चाइना क्यों तरक्की करता है, चाइना क्यों इतना सबसे पूरे वर्ल्ड में आगे है प्रोडक्टों के मामले में, सेल्स के मामले में, अपनी ग्रोथ के मामले में। वहां एक छोटी सी कहावत है और बहुत अच्छी कहावत है, अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है तो आप अपनी दुकान पर मत बैठो। समझ रहे हैं? आपकी दुकान है, दुकान पे आप जाके बैठ जाते हैं, ग्राहकों का इंतजार करते हैं, ग्राहक आते हैं, माल देते हैं, लेकिन अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है तो आप अपनी दुकान मत खोलो। अगर कस्टमर आया है और आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है तो उसके कस्टमर के सामने जाके खड़े मत होइए। राइट? तो यहां से शुरुआत है। तो सबसे पहले मैं वही बोलना चाहूंगा, आप लोगों के भी चेहरे पे अगर स्माइल अभी नहीं है तो अभी इसी समय जूम बंद कर दो।
और सो जाओ जाके वापस। तो सबसे पहला काम, स्माइल चेहरे पे चाहिए। जितने भी लोग हैं, मैं देख रहा हूं यहाँ पर, स्माइल आप लोगों के चेहरे पे है या नहीं है? जल्दी करो, मुझे भी देखना है। स्माइली फेस हमेशा कहता है स्माइली मॉर्निंग। कौन? प्रतीक हमेशा बोलता है स्माइली मॉर्निंग। तो ये क्यों बोलता है? क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक और साइंस बहुत क्लियर है। किसी भी चीज की शुरुआत करो, खुशी खुशी करो, दिल से करो। जिस दिन आपके दिमाग में टेंशन है, प्रेशर है, कोई आपके माइंड में कुछ और उथल पुथल चल रही है, आप ना तो काम करो और ना किसी से मिलो। आप सिर्फ अपने आप को एकांत में बैठो और ये पता करो, ये पूछो अपने आप से कि मेरे चेहरे की खुशी कहाँ गई, मेरे चेहरे की स्माइल कहाँ गई? कौन है ऐसा जो मेरी स्माइल को छीन रहा है? राइट? मुसीबत, टेंशन, प्रेशर, जरूरतें, समस्याएं, इन सबसे अलग हटके आपको देखना पड़ेगा। चलो बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन इन प्रॉब्लम के साथ में मार्केट में मत जाओ। इन प्रॉब्लम के साथ में किसी से मत मिलो। और मिलना है तो 2 मिनट के लिए उठा के एक तरफ रख दो भाई। जैसे एक गिलास है आपके सामने और गिलास में दूध है, उसमें अब आपको दूध पड़ा है, टेंशन है, खराब हो गया है, लेकिन अभी आपके पास अच्छा चांस क्या है? उस दूध को उठा के एक तरफ रख दो, एक नया गिलास लो और उसमें जो आपको नया डालना है, नया डाल के आगे बढ़ो। ऐसे ही मैं कहूंगा, जब सेल्स स्किल्स की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप के ब्रेन को खाली करो, बिल्कुल खाली हो जाओ। जब आपका दिमाग खाली होगा तभी आप उसमें कुछ नया डाल सकते हो। जो नया डालेंगे वही आपके काम आने वाला है। राइट? तो बी रेडी, सेल्स स्किल बढ़ाना है। अब जो सेल्स होते हैं ना, इसके भी फंक्शंस होते हैं। राइट? क्यों लोग खरीदते हैं? मुद्दा यहां आता है। आपकी प्रेजेंटेशन की वजह से खरीदते हैं? नो, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट अच्छा इसलिए खरीदते हैं? नहीं। ओवर इन ऑल, इंसान जब कोई चीज खरीदता है तो उसकी 2 तरह की नीड होती है। 2 टाइप ऑफ नीड। आपको ये नीड पूरी करनी है। कैसे करनी है? मेरे एक एक पॉइंट को आराम से लिखते जाओ। व्हाई पीपल बाय? 2 टाइप ऑफ नीड। ये 2 वजह होती है जिसकी वजह से लोग आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। लिख लिया सभी ने? यस, लिख लो फटाफट। 2 वजह से लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। ये तो तय है, स्किल तो चाहिए। प्रोडक्ट कोई भी हो, स्किल तो चाहिए। लेकिन अभी 2 वजह बताने वाला हूं खास खास, जो ऑटोमेटिकली आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। पहली चीज है वो है फंक्शनल नीड और दूसरी है इमोशनल नीड। कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को पहले देखो, ये प्रोडक्ट कौन सा है? ये लोगों की जरूरत वाला प्रोडक्ट है या फिर उससे इमोशनल उसकी भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है? अब फंक्शनल नीड कौन सी होती है? जितनी भी एफएमसीजी प्रोडक्ट है, घर में लगने वाली साग सब्जियां, दूध, ब्रेड, बटर, व्हाटएवर, ये जो डेली रूटीन की चीजें हैं, इसके लिए लोगों को आना पड़ता है। लोग अपने आप आते हैं, उस मार्केट में जाते हैं, उस चीज को खरीदते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं और फिर वो उन लोगों की अपनी जरूरत पूरी करते हैं। जैसे कि आपने देखा सब्जी मार्केट बना हुआ है, वो लोग बैठे रहते हैं अपनी दुकान सजा करके। लोग अपने आप आते हैं और वहां पर जाकर के, भैया ये क्या भाव है, ये क्या भाव है, ये कितने का देंगे, वो कितने का देंगे, और अपनी जरूरत के हिसाब से इतनी सारी चीजों को खरीद के ले जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छी चीज बताऊंगा इसके अंदर। आपने देखा कभी भी किसी सब्जी मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, वहां पर आप देखेंगे, अगर सब्जी मार्केट का ही एग्जांपल दूं मैं, तो एग्जांपल ऐसा है, एक मार्केट के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं अपनी दुकान सजा करके, और लोग अपनी जरूरत के हिसाब से आकर के जरूरत के हिसाब चीजें खरीदते हैं, और शाम तक सारी दुकानें वहां पर खाली हो जाती हैं। मतलब उनका सब माल बिक चुका होता है। यस, बिक चुका होता है। क्योंकि पर्टिकुलर आदमी क्या लेने आया है? आदमी खरीदने आया है सब्जी। वो डिसाइड करके नहीं आया कि मुझे भिंडी लेनी है, कि ये लेना है, वो लेना है। नहीं, वो खरीदने आया है सब्जी। और सब्जी में जैसे उसको जो सब्जी का माहौल होता है और जो सब्जी का सीजन होता है वो वहां पर रखी होती है। आदमी जाता है और भाव करता है, बात करता है, अपना पैसा देता है, मान लेता है और निकल जाता है। तो ऐसे माहौल में बस चीज उपयोगी होनी चाहिए, चीज जरूरत वाली होनी चाहिए। कोई भी चीज होगी वो बिकेगी ही बिकेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड दिस द फंक्शनल नीड। सो पहली हो गई, अब दूसरी पे आ रहा हूं, इमोशनल नीड। इमोशनल नीड क्या होता है?
आप सोना खरीदते हैं, ये इमोशनल नीड हो गई आपकी। आप कोई ऐसी आइटम खरीदते हैं जो किसी को लेकर के खरीद करके किसी को गिफ्ट देना है, अगेन दिस इज द इमोशनल नीड। आप समझ रहे ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीजों को आप फंक्शनल में रखते हैं, बाकी सारी की सारी जितनी भी चीजें होती हैं वो आपके इमोशन से टच होती है। आप एक घर में बहुत बड़ा सा टीवी लेके आए, क्यों लेके आए भैया? छोटी भी ला सकते थे और बिना टीवी के भी चल सकता था। हमारे पूर्वजों ने जिंदगी में टीवी का नाम भी नहीं सुना था, टीवी तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जब ये सिस्टम में आ जाती, चीजें आती तो अब आदमी की नीड हो गई है वो, लेकिन उससे आदमी के कुछ नीड में इमोशन जुड़ जाते हैं तो उसका रूप रेखा आकार प्रकार बदल जाता है। फिर आदमी के उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होने लगती है, लोगों के सपने बनने लगते हैं, लोगों के गोल सेट होने लगते हैं, लोगों की डिजायर उस हिसाब से बढ़ती है। अब हमारा जो प्रोडक्ट है ई बायोटोरियम का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है? फंक्शनल नीड वाला है या इमोशनल नीड वाला है? हमारा जो प्रोडक्ट है वो इमोशनल नीड वाला प्रोडक्ट है। यस, और आप इस चीज को पहले समझ लो। फंक्शनल नीड के लिए आपको बस दुकान सजा के बैठ जाओ, माल बिक जाएगा, लेकिन इमोशनल नीड के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। पॉइंट बी नोटेड, क्या करना पड़ेगी? आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इमोशनली। जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अगर उसकी नीड होती, उसकी जरूरत होती, आप समझना, फंक्शनल नीड में अगर वो प्रोडक्ट होता तो लोग मार्केट में जाते, उसको ढूंढते और उसको खरीद के लाते, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर इमोशनल नीड होती तो सागर सर को इस तरह का जो सिस्टम बनाया है अपने नेटवर्किंग के अंदर, वो बनाने की जरूरत नहीं होती। वो डायरेक्टली वहां दुकान लगाते, शोरूम खोलते, अलग अलग जगह पे लोग आते, खरीद के ले जाते। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है इमोशनल नीड है। और इमोशन में सबसे बड़ी चीज आती है, वो आते हैं रिलेशन, हमारे एक दूसरे के प्रति रिलेशन, भाई मामा चाचा काका व्हाटएवर, सो एंड सो। और इमोशन के अंदर फिर चीजें आती, सबसे बड़ा हमारे पास आता है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारा शरीर। यहाँ पे सबसे शरीर, हमारा शरीर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये सब अच्छी तरह जानते हैं। और ये जो इमोशनल नीड है, इस इमोशनल नीड को आदमी को लेकर के अगर आपने सही तरह से समझ लिया तो आप बहुत अच्छी तरह से इस प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे, वो आदमी बहुत अच्छी तरह से इस प्रोडक्ट को आपके साथ खरीदेगा ही खरीदेगा। इवन उसके घर में जितने भी लोग हैं वो सब लोगों के लिए प्रोडक्ट खरीदेगा। क्योंकि अभी तक हम प्रोडक्ट को कैसे कर रहे हैं? हम प्रोडक्ट को फंक्शनल नीड की तरह बता रहे हैं। हम ये कहते हैं भाई ये प्रोडक्ट जो है ले लो, खरीद लो तुरंत, ऐसे बीमारी करेगा, ये करेगा, वो करेगा। नहीं बाबा, नीड है। अगर इसको फंक्शनल नीड में करेंगे और अगर कोई बायोमैग्नेटिक थेरेपी को समझेगा तो फिर वो फंक्शनल नीड में आ जाएगा कि आदमी बीमार है तो अब कुछ भी हो जाए उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मतलब फंक्शनल नीड और इमोशनल नीड में दो ही फर्क है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को लेते हुए ढूंढ रहा है, उसके पास जा रहा है, तो उस आदमी की नीड पर्सनल है और उसकी नीड फंक्शनल नीड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वो स्वस्थ है, बढ़िया है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसी जगह पे हम इमोशनल नीड पे ही काम करेंगे। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे इमोशनल नीड के प्रोडक्ट हैं, चाहे फिर वो हमारी जो प्रोडक्ट हो, हमारा बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट हो या फिर हमारा मोर पावर प्रोडक्ट हो या फिर हमारा, नहीं देखो मोर पावर नहीं आया तब भी तो लोग अपना कुछ ना कुछ तो यूज कर ही रहे थे, चल रहा था लाइफ XYZ, चाहे फिर वो हमारे और भी अदर प्रोडक्ट क्यों ना है। सो माय डियर फ्रेंड, अब हमारे साथ कुछ फंक्शनल प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, जो डेली नीड वाले प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे हमारे टूथपेस्ट है, साबुन है, व्हाटएवर सारी चीजें। अब ये दो चीज हम अच्छी तरह समझ गए। मैंने यहाँ पर ज्यादा समय आपका क्यों लिया, क्योंकि आप एक बात समझ लो, जब भी सेल्स इंडस्ट्रीज में आप एंट्री कर रहे हैं, जब किसी के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखना कि प्रोडक्ट कौन सा है ये पहले डिसाइड कर लेना। फंक्शनल नीड वाला प्रोडक्ट है। अब बताओ मोबाइल कौन सा उसमें है, मोबाइल कौन सा नीड है, बताओ जल्दी बताओ। मोबाइल
हमारा जो मोबाइल है ये कौन सी नीड में आएगा, ये मोबाइल जो है ये किस नीड में आप डालेंगे, टाइप करके बताओ जरा। प्रतीक, इसका जो चैट है फुल की रखो, मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ और बात तब, अब आप इतने लोगों से बात तो नहीं सुन सकता हूँ, लेकिन जो चैट में आप डालते हो उससे मुझे बातें पता चलती है। यस, नहीं अब यहाँ टाइप नहीं हो रहा है क्या? प्रतीक, हाँ यस यस, इमोशनल नीड है, इमोशनल नीड है। अच्छा, इमोशनल नीड है? नहीं भैया, अब ये इमोशनल नीड नहीं रहा, आप गलत फहमी में, ये हमारा फंक्शनल हो गया है। क्यों? क्योंकि लोग इसको खरीदने जा रहे हैं, इसके बिना गुजारा नहीं है, समझ रहे हैं ना? लेकिन इसके अंदर इमोशनल भी है और फंक्शनल भी है। कैसे है? क्योंकि आदमी लेने जा रहा है मोबाइल, लेकिन फिर इमोशन जुड़े हुए हैं कि मुझे एप्पल लेना है, मुझे सैमसंग का लेना है, मुझे लाख वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, अच्छे कैमरे वाला चाहिए, मतलब उसी के अंदर उसका कुछ ना कुछ इमोशन भी ऐड है। तो ये दोनों चीजों का एक अच्छा सा कॉम्बो है, राइट? इसलिए आप देखते हैं इसमें सेक्टर में आदमी बढ़ के फंक्शनल के साथ साथ में इमोशनल प्रोडक्ट को ऐड, अब ये मल्टीपल प्रोडक्ट हो गए। लेकिन अब हमारा प्रोडक्ट जो है, अगर आपने इसको ढंग से प्रस्तुत किया, अगर आपने हमारे बायोमैग्नेटिक प्रोडक्टों को, अगर आपने इसके अंदर फंक्शनल प्रोडक्ट का तड़का मार दिया, तो मां कसम हर आदमी जिसके सामने आप बैठेंगे वो आपसे इस प्रोडक्ट को लेगा ही लेगा। आप बता देंगे ना, इस प्रोडक्ट को आपके घर में होना ही चाहिए। जिसके घर में ये प्रोडक्ट नहीं है, मतलब वो घर नहीं है। जो इंसान इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करता, वो इंसान ही नहीं है, वो इंसान अपने शरीर का दुश्मन है। ये हम आगे बात करेंगे, राइट? सब्जेक्ट टू नेक्स्ट डे। चलिए, इसके लिए बताऊंगा, एक बहुत अच्छा सा प्रोसेस बता रहा हूं। आज हमारा दिन इसी के अंदर आपका फ्री हो जाएंगे। एक सेल्स की, मार्केटिंग की, प्रमोशन की एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं AIDCA, इटका एक प्रोसेस है। आज हम इस प्रोसेस को अच्छी तरह डिफाइन करेंगे। मैं मतलब इसको अलग अलग तरीके से मैं डिफाइन करके बताऊंगा। companies more in quality of their people than their product। जो कंपनियां होती है ना, कंपनियां आज की तारीख में अपने प्रोडक्ट से ज्यादा अपने लोगों की क्वालिटी पर फोकस करती है। किस प्रकार से आप इसको समझें? प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना महत्व कस्टमर को देते हैं, अपने एम्प्लॉय को देते हैं, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को देते हैं। अब सेल्स आपकी आसान हो जाएगी, क्योंकि अभी अगर आप प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे हो ना, तो 100% यू आर ए सेल्समैन। फिर से मेरी बात को लिख लो, अगर आप प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे हैं तो यू आर सेल्समैन, और आप लोगों की ऊपर चल रहे हो, लोगों की जरूरतों को समझ रहे हो, लोगों को उसका महत्व बता रहे हो, तो यू आर ए रियली ए ग्रेट बिजनेसमैन। तो आप एक बिजनेसमैन है। वन इज सेल्समैन, सेकंड वन इज बिजनेसमैन। अब कंपनियों की बात मैंने बता दिया। मैक्सिमम कंपनियां आज की तारीख में लोगों की क्वालिटी इंप्रूव करेगी। कस्टमर है, कस्टमर को प्रोडक्ट बताते हैं, प्रोडक्ट नहीं बताते, वो कस्टमर को इस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी जो क्वालिटी है उसको बताते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी, लोगों की क्वालिटी, स्टाफ की क्वालिटी, मैनेजमेंट की क्वालिटी। जब लोगों की क्वालिटी ये बढ़ेगी ना, तो काम का रिजल्ट अपने आप बढ़ेगा। वही मैं कहना चाहता हूं। आज से आप एक समझ लीजिए ना, सेल्स के पीछे भागना बंद करो। ये पॉइंट को लिख लो, मैं लिखो, आज की तारीख से मैं सेल्स के पीछे नहीं भागूंगा। बिल्कुल नोट कर लो इस पॉइंट को। और ये भी लिखो, मैं सेल्समैन नहीं हूं। दूसरा पॉइंट, आई एम नॉट ए सेल्समैन। आपने ये माइंड सेट कर लिया ना, ये चीजें माइंड में डाल ली, ये दोनों पॉइंट। मैं सेल्स के पीछे नहीं भागूंगा। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट ए सेल्समैन। ये दो पॉइंट अगर आपके माइंड में सेट हो गए, तो आपको बताओ ना, आपकी रिजल्ट
जितने भी आ रहे हैं ना, फिर कह रहा हूं, जितने भी आ रहे हैं उससे 10 टाइम्स आएंगे। सिर्फ इतना एक चेंजेस लाना है, फेरफार इतना ही करना है, बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो जब कंपनियां ध्यान दे रही हैं, लोग ध्यान मतलब लोगों के ऊपर, तो आपको भी मैं बोलूंगा, राइट, आपको भी मैं कहूंगा कि आप भी इस चीज को आज से माइंड सेट करें। आपको भी अब लोगों को ध्यान देना है, लोगों को आपको फोकस करना है, ना कि प्रोडक्ट के बाद सेल्स को। ये अपने आप होने वाली अब एक क्रिया है, प्रोसेस है, राइट? ओके, चलिए, थैंक यू। अब हम आगे बात करते हैं, इसके आगे की बात पे चले तो एक और पॉइंट आपके लिए लेके आऊंगा। ये जो इट का प्रोसेस है, इसका फॉर्मूला क्या है? ये 5 पॉइंटों के ऊपर आपकी सेल्स होती है। 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट आपको इसको इस्तेमाल करना है। इट्स यू दैट मेक द डिफरेंस। अगर ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ये आपको अलग बनाएगी। हजारों, अपने पास 25 लाख लोग हैं, 25 लाख के अब ज्यादा हो गए होंगे, 26 लाख लोग हैं, तो इन 26 लाख लोगों में आपका अलग से ग्रोथ होगा। और आपकी ग्रोथ तो होगी। अगर ये सेम डुप्लीकेट आपने अपनी टीम के साथ कर दिया, फॉर्मूले के साथ कर दिया, तो मैं कह रहा हूं कि आप ही आप होंगे और कोई भी नहीं होगा। ए फॉर अटेंशन, लिखते जाओ फटाफट, या स्क्रीनशॉट मत खींचना, स्क्रीनशॉट ले भी लो चलेगा, लेकिन ये पॉइंट अलग से लिखो, क्योंकि लिखने से वो चीज आपके जहन में 2-3 बार जाएगी, राइट? अट्रैक्ट अटेंशन, ए फॉर अटेंशन, आई फॉर इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर। इंटरेस्ट मतलब, राइट, किसी चीज के प्रति आपको इंटरेस्ट क्रिएट होना, उस चीज का जरूरत महसूस होना, उसमें आपको खुशी मिलना, राइट? इंटरेस्ट, नहीं मेरा तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में, वो उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना, उसके अंदर हमारे प्रोडक्ट के प्रति लगाव पैदा करना, राइट? डी फॉर डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, राइट? हमारी इच्छा, क्रिएट ए डिजायर, हमें उसकी इच्छा पैदा करनी है, राइट? चलो, लिख लिया पॉइंट। कन्विक्शन, अगला पॉइंट, ब्रिंग इन कन्विक्शन। ठीक है, सामने वाले का दृढ़ विश्वास पैदा करना। ए, अगेन ए, एक्शन। बस ये सिंपल सा एक प्रोसीजर है, आस्क फॉर द ऑर्डर। ये 5 पॉइंटों के ऊपर आपके रिजल्ट 1000% आ जाते हैं, अगर ये 5 चीजों को अगर आपने सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल किया तो। लेकिन इन 5 पॉइंटों के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन और एक्शन, इन सब के अंदर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये कैसे आप किसी का अटेंशन अपनी तरफ क्रिएट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, सामने वाला फोकस करे आपको लेकर के। अब इसको समझना कोई एक दिन की बात नहीं है, इसमें आपका टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा मार्केट में प्रैक्टिस करने में, राइट? और यहां पर अपने को एक पॉइंट वाइज में आपसे बात करूंगा। इसके लिए मैं आपको एक पिरामिड बता रहा हूं, इट का प्रोसेस का पिरामिड है द क्लोजिंग पिरामिड। और ये जो पूरा का पूरा पिरामिड है ना, ये सेल्स की हायरार्की है। जब आप प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, ये तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट करना आना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में क्या क्या करना है आपको, कौन कौन से पॉइंट का ध्यान देना है, ये बहुत जरूरी चीज है। अभी प्रकाश भाई ने कल बताया बहुत अच्छी तरह कि किस प्रकार से वो ऑब्जेक्शन
लोगों के हैंडल करते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर जो प्रोसेस है, इसका एक वो पार्ट है, एक हिस्सा है, लेकिन पूरा पार्ट आना चाहिए। ABCDE से लेके जेड तक अगर नहीं होता तो इंग्लिश पूरी नहीं होती, उसे पूरा नहीं किया जा सकता। अगर मान लो किसी बच्चे को ए से लेके जेड तक 26 शब्द है, सिर्फ 10 शब्द ही पढ़ाए सिखाए समझाए जाएं, तो क्या अंग्रेजी बोल सकता है? नो, नहीं बोल सकता, किसी भी कीमत में बोल सकता, क्योंकि उसका ज्ञान अधूरा है, अभिमन्यु है वो। तो चलिए, इसमें हम आपको पूरी 6 स्टेप के अंदर आपको मैं बता रहा हूं इस पूरे प्रोसेस का पूरा फॉर्मूला। सबसे पहली स्टेप, अट्रैक्ट अटेंशन, उसका ध्यान आकर्षित करें, और ध्यान आकर्षित करने के लिए बिल्ड रेपो। उसके साथ आपको एक रेपो क्रिएट करना है, उसके साथ आपको एक छोटा सा एक दूसरे के साथ बैठ करके कुछ चर्चाएं करनी है, बात करनी है, ऐसी कुछ रेपो बिल्ड करनी है, एक रिलेशन बिल्ड करना है। और जितना अच्छा आप उसके साथ में अच्छा माहौल बना लेंगे तो काम बहुत आसान और अच्छा होगा। इसे मैं हिंदी और अपनी भाषा में समझाएं, लोहा गर्म करना है। गॉट इट माय पॉइंट? आपको मान लीजिए लोहे का कोई आइटम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले लोहे को गर्म करना पड़ेगा, और जब तक लोहा गर्म नहीं होगा, लोहा तैयार नहीं होगा आपके साथ कन्वर्ट होने के लिए, आपके सिस्टम में चेंज होने के, नहीं तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये बिल्ड रेपो मेन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप उससे उसकी पर्सनल बातें करें, आप अपनी बात करें, फ्यूचर की बातें करें, उसके शौक के बारे में बात करें, क्या चाहता है वो बात करें, उसका काम धंधा कैसा चल रहा है वो बात करें, कुछ भी बात करें, पहले एक भूमिका बनाना बहुत जरूरी है। आप जाते सी बोलने लगे, नमस्कार भाई साहब, मेरा ये मैट्रेस है और मैं आपको देने के लिए आया हूं, देख लो, सो एंड सो एंड सो एंड सो, तो फिर क्या होगा? वो आदमी बहुत जल्दी आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपने पहले भूमिका बनाई, माहौल बनाया, डिस्कशन किया, फिर देखो कितना आसानी से काम होता है। मैं कहता हूं ना, 80% अगर आपने यहां पर रेपो बिल्ड कर दिया तो 20% में सब कुछ हो जाएगा। ओनली 20%, 20% में। अब आप एक और चीज देखिएगा, अभी जब शुरू की बात में जो कर रहा था, तो शुरू की बात में मैंने आपसे क्या किया? पहले आपको एक माहौल में लेके आया, सेल्स स्किल्स। आप समझ रहे हैं कितने बड़े शब्द लगते हैं, सेल्स, सेलिंग का स्किल कितना बड़ा चीज है, चाइना, इतना सब बड़ा बड़ा दुनियादारी, कितने प्रकार की सेल होती है, ये मैंने मेरा मेन पॉइंट तो ये था ना, जो भी मैं आपसे बात करूं, लेकिन उसके पहले कितनी सारी मैंने आप बातें की है, और ये जो मैंने बातें की है, ये बातें आपके सेल्स में बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, देख सकते हैं, राइट? तो पहली स्टेप है, हमें हमारी सेल्स स्किल्स है, उसके पहले आपको जो सामने वाला व्यक्ति बैठा है उसके साथ में आपको रेपो बिल्ड करना ही करना है। ये कहां से क्या हो गया भाई? चलिए, तो रेपो बिल्ड करना बहुत अपने आप की कलाकारी है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से किस चीज को करके आप एक्शन क्रिएट कर सकते हैं, राइट? चलिए, अब जैसे ही आपने रिलेशन बिल्ड किए, सब किसी के पास गए, मिले, बैठे, बातचीत किया, जनरल बातें भी करते हैं, अच्छी बातें भी करते हैं। अगर वो आदमी आपको जानते हो, उसको पहले से पहचानते हो, तो उसके साथ बैठ करके आप पुरानी कोई बातें भी कर सकते हो। और सर क्या चल रहा है? बढ़िया है। अच्छा, उसका क्या हुआ, जनरल बातें कर रहे हैं, राइट? भाभी जी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, एक छोटा सा माहौल बना रहे हैं। अब रेपो बिल्ड आपने किया, जैसी बिल्ड बना लिया, उसको माहौल बना, खुश हुआ, फिर वो कहेगा अच्छा बताओ कैसे आ जाना हुआ, कैसे याद किया, क्या बात है, मतलब सामने वाला तैयार हो गया है, यू नो। अब वो आगे से आपसे कह रहा है और बताओ आप क्या कर रहे हो। मैं जो कर रहा हूं वही बताऊंगा, मैं वही बताऊंगा जो बताने आया हूं। यस, कैप्चर योर प्रोस्पेक्ट अटेंशन। अभी देखो, अभी क्या हो गया, अभी तक उसके जब जाते हैं अपन कुछ बोलते हैं तो वो कहीं और लगा रहता है, आप समझे ना, वो कहीं और लगा रहता है। अभी हमने क्या है, उसका अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, जिससे हम पिचिंग कर रहे हैं, जिसको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिसको प्रोडक्ट के बारे में समझाने वाले हैं, तो उसको पूरी तरह से अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, क्योंकि उससे जनरल बातें हो गई,
जनरल बात के बाद अब अपन मेन बात पे आ गए, और ये मेन बातें करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो उसके लिए उसका अटेंशन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, वो दो नाव में सवारी करेगा। आप बता रहे हैं इधर ये मैट्रेस है, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है। आप अपनी कुछ और बता रहे हैं, और वो दिमाग में लगा यार अभी ना 4 बजे का टाइम दिया हुआ है राकेश ने, ऐसा ना हो 3:30 बज रही है और ये भाई साहब बैठे हुए हैं, आधा घंटा ने यही निकाल दिया तो इसी के सामने आ जाएगा, वो मेरे कचरे हो जाएंगे। आप समझ रहे ना, मेरे को पैसा देना, उसको डर लगा हुआ है, उसका माइंड कहीं और है। आप समझे मेरी बात को, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। इसलिए दिमाग को खाली करना मतलब आपकी तरफ पूरा फोकस करवाना, ये बहुत जरूरी है, राइट। तो ये अपना स्टेप तैयारी है, सेल्स के पहले की तैयारी। अब उसे पूछ सकते हैं, अच्छा वैसे ये क्या है, आपने ऐसे बोला ये क्या है, तो उसका दिमाग पूरा उस ये क्या है इस पे आ जाएगा। जैसा मैं अधिकांश क्या करता हूँ, मेरे पास जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट के सैंपल्स होते हैं, और उसके हाथ में प्रोडक्ट दे देता हूँ, ये लो पकड़ो ब्रेसलेट, आप इसको जानते हैं ये क्या है, क्या लग रहा है आपको? वो कहेगा ये ऐसा है, ये कोई ब्रेसलेट लग रहा है, ब्रेसलेट लग रहा है, लेकिन ब्रेसलेट कौन सा, अच्छा इसमें जो अंदर लगे हुए क्या है, उसे पूछ रहा हूँ। तो जब आप किसी से सवाल करोगे और वो आपकी बातों में आएगा, तो उसका फोकस अपने आप आपके ऊपर आ जाएगा, फिर वो दिमाग इधर उधर खत्म हो जाएगा उसका। उसको अपने साथ पिचिंग में ले लो, एक दूसरे की बातचीत करो। नहीं तो हम क्या करते हैं, जाते हैं, आओ तुमको बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये मैट्रेस है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये है, वो है, ऐसी क्वालिटी वैसी क्वालिटी, जमाने की बात करते हैं, और फिर उसके साथ में पेन और डायरी उठाते हैं, एक तरफ से शुरू होते हैं और लग जाते हैं ये बिजनेस प्लान, ये बिजनेस प्लान, ये बिजनेस प्लान, ये बिजनेस प्लान, ये हो गया काम खत्म। फिर बोलते हैं बताओ कितना दे दूं, फिर बोलता है रुको यार इतना मत कर भाई, पहले व्यवस्था देखने दे, पैसा है नहीं खाने को, तुम ये मैट्रेस दे रहे हो, अभी तो मैंने ईएमआई भरी नहीं है, 2 ईएमआई मेरी बाउंस हो रखी है, तुम कह रहे लाओ 20,000 रुपए, कहां से लाऊंगा, बच्चे की स्कूल की फीस भरी नहीं है। आदमी कितना है परेशान है यार। तो उसके लिए भी आगे मैं आपसे बात करूंगा कि इस तरह की परेशानी से उसे कैसे खत्म करते हुए हम कैसे अपनी सेल को प्रायोरिटी दे सकते हैं। कैसे हम बोल सकते हैं कि तेरे बच्चे की फीस भरना जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा, तेरा ईएमआई भरना जरूरी नहीं है, तेरी सारी जरूरतें जरूरी नहीं है, उन सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो ये प्रोडक्ट खरीदना तेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसकी नीड को पैदा करना ये हमारी अगली स्टेप होती है। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो ये क्या मैंने बताया, तीसरी स्टेप प्रो ऑफ प्रॉब्लम्स, उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी ये प्रॉब्लम ही तो है, बच्चे की फीस भरनी, ये क्या है प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि पैसा नहीं है, और पैसा है तो प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली समझ में आ गया ना, ये दिस है एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे की फीस भरना प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे की फीस भरना दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जवाबदारी है। लेकिन चूंकि पैसा नहीं है इसलिए ये जरूरी चीज है ना प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो। आप समझ गए किस प्रकार से लोग प्रॉब्लम बोलते हैं और वो वास्तविकता में प्रॉब्लम बन जाती है, और प्रॉब्लम बनने की वजह होती है पैसा। अब आप सारी प्रॉब्लम, जो भी कोई सामने वाला बैठा व्यक्ति बात करे तो ये चीज देखो, इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम फीस नहीं है, इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम ईएमआई भरना नहीं है, इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम है इसके पास पैसा नहीं है। तो उसको ये एहसास दिलाना कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा बंधु मित्र, तुम्हारी प्रॉब्लम का समाधान ये हमारा प्रोडक्ट है। यस, अब जब आपको समझ में आ जाए कि इसकी प्रॉब्लम साला पैसे से ही खत्म होगी, तो फिर बिजनेस प्लान को ज्यादा फोकस करना है। पॉइंट नोट कर लो, जिसको जितनी ज्यादा प्रॉब्लम है उसको बिजनेस प्लान पे ज्यादा फोकस करो, और जिसको शारीरिक रूप से सेहत की समस्या है, घर में कोई बीमारी तरह की चीज है, तो उसको प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस करवाएं। पॉइंट को दोनों तरीके से नोट करो। मेरी बात समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट? क्यों लग रहा है मालूम है? क्योंकि ये लगने वाली ही चीज है, लगेगी ही लगेगी। अब इसमें एक तो आपने प्रॉब्लम देखनी है, सामने वाले की जो भी पॉइंट्स आती है, चीजें आती हैं, उससे आप जब बातचीत करोगे, चर्चाएं करोगे शुरू में, तो आपको पता चल जाएगा
ये पता करने के लिए कि उसके पास क्या क्या समस्या है, क्या क्या चीजें, शुरू की बात है, शुरू की माध्यम है। उसके बाद में सारी की सारी चीजें आप लिखते जाएं, बनाते जाएं, आपकी चीजें बनती जाएगी। और दूसरा आता है अपॉर्चुनिटीज, फिर उसको अपॉर्चुनिटीज बताना है इस प्रोडक्ट को लेकर के। उसके पास में कौन कौन सी अवसर हैं, कौन कौन से मौका हैं, इस पैसे, इस सारी प्रॉब्लम का जड़ पैसा है, और सारी पैसों को पैदा करने का सारा बड़ा सबसे बड़ा सिस्टम मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी है ई बायोड्रोम का बिजनेस प्लान। 2 सेल 7,000 रुपए। क्या क्या बोला मैंने? 2 सेल 7,000 रुपए। अब देखो आप लोग क्या करते हो, आप लोग प्रेजेंट कैसे करते हो, हमारी कंपनी है, बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट है, और सो एंड सो जब बिजनेस प्लान दिखाते हो, ये 16,500 का मैट्रेस है, 100 पीबी आपको इधर मिल रहा है, 100 पीबी इधर आ रहे हैं, 50 एक तरफ से लेगी, 100 एक तरफ से लेगी, आपको 500 मिलेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई आपने। उसका 100 इधर आएंगे, 100 इधर आएंगे ना, आपको सीधा सीधा सा 1000 मिलेगा। वेरी गुड, अनबिलीवेबल, बहुत अच्छी बताया। इसका कैपिंग ये होगा, इसका ये होगा, इसका वो होगा, सब बता दिया। तीसरी बात बताते हैं फैमिली बोनस। ये फैमिली बोनस जो है ना, ये आपको कंपनी जब 100 पीवी इधर 100 पीवी इधर आता है, एक ही दिन में मैचिंग होता है ना, तो आपको मिलते हैं 6,750 रुपए। अब वो कहता है 6,750, 7,750 में मिलते हैं। ये हम प्रेजेंटेशन अभी दे रहे हैं लोगों को। अब मुझे मालूम है, फिर आप लोग बोलते हो कि इसमें से जो आपको कंपनी दे रही है, मतलब इसका वो मेरा हो गया। अब इसमें से कंपनी 10% पैसे डिडक्ट करती है, और उसमें आपके इकट्ठे होते हैं, फिर महीने में इस प्रोडक्ट का आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है। यही शो कर रहे हो ना? बट मैं ऐसा शो नहीं करता। मेरा प्रेजेंटेशन वो होता है जो आदमी की नीड पैदा करे, आदमी को उसमें अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम। उसके वैल्यूज को बढ़ाता है, उसके एटीट्यूड को कन्वर्ट करता है, उसको बताता है तुम्हारी लाइफ स्टाइल के हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, हमारी कंपनी आप जितना अर्न करेंगे उसके ऊपर उसका 10% का प्रोडक्ट आपको दे रही है। कैसे? आइए मैं थोड़ा सा इस पे आपको फोकस करके चेंज करना चाहूंगा, आपके माइंड में थोड़ा सा हेर फेर करूंगा। अब एक बात बताइए, डिडक्शन जो है हमारी कंपनी क्या दे रही है? एक आपका जो भी पे आउट बनता है मदर इनकम में, 10% उसमें से प्रोडक्ट के लिए काट रही है। ऐसा आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है काट रही है। मैं तो कह रहा हूं कंपनी दे रही है, काट थोड़ी नहीं, पहले दे रही है। पहले कंपनी 6,000 देती थी, आज 7,750 रुपए दे रही, मतलब 1,750 रुपए कंपनी ने बढ़ा दी। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो 1,750 रुपए कंपनी ने बढ़ाए। कंपनी 1,000 भी बढ़ाती तो हमको कम लगता था क्या? मैं एक दिन बैठा, मैंने कहा सागर सर इसको ऐसे प्रेजेंट मत करो, आप ये मत बोलो 7,750 रुपए दे रहे हैं, उसमें से 10% काटेंगे। मैंने कहा पहले ही काट लो, बोलो ही मत लोगों को हम काट रहे हैं। ये इंटरनल पॉलिसी के अंतर्गत रखो। सिर्फ ये शो करो कि आपको ये 1,000 प्लस ये कुल मिला के 7,000 रुपए आपको मिल रहे हैं। ये जो 7,000 रुपए मिल रहे हैं, और 7,000 के ऊपर कंपनी आपको 750 रुपए और आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए एक्स्ट्रा दे रही है। क्या बात करते हो? अच्छा, 7,000 ये दे रही है और 750 रुपए प्रोडक्ट के लिए दे रही है, तो आदमी को क्या लगेगा? अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है यार। अब मैंने बोला 7,750 रुपए दे रही है, उसमें से 10% काट रही है। अभी देखो मेरे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। एक जगह खुशी थी, एक जगह गम पैदा कर दिया। अब गम कौन पैदा कर रहा है? गम हम ही पैदा कर रहे हैं। चाहे बबल गम वाला गम हो, या फिर आपका जो कॉपी पेन पे लगाने वाला गम हो, कोई भी गम हो, या अंदर का गम हो, हम पैदा क्यों कर रहे हैं यार? हम क्यों? उसे क्या मालूम है कि कंपनी क्या काट रही है, कैसे काट रही है, कितना ले रही है, कितना दे रही है? अरे फॉरगेट यार, सीधा बोलो 1,000 रुपए में से 10% मतलब कितना होता है? समझ गए? 100 रुपया। हटा दो उसको। 2% अपना एडमिन का पैसा ले रही है, 2% अपना। समझ में आ रहा है? मेरी आवाज जिसको नहीं आ रही है, बाकी को आ रही है, तो मैं कहूंगा कि अपना थोड़ा सा माइक बढ़ा लो, या स्पीकर चेक कर लो, या इंटरनेट चेक कर लो। राइट? तो जो अगला पैसा मैं बताने वाला हूं, ये जो पिक्चर है इस पे फोकस करो। यहां पर आपने बताया ही नहीं कि 10% काट रही कंपनी, आपने बता दिया 1,000 रुपए होता है। आपको पता है, उसको नहीं पता है। 1,000 रुपए, इसमें 10% पैसा कंपनी काटती, मतलब 100 रुपए इधर गया। 2% टीडीएस कटेगा, ये कितना हो गया 1,000 का? समझ गए? 20 रुपया हो गया।
2% एजुकेशन का अगर जा रहा है तो कितना हो गया, 20 रुपए ये हो गया। मतलब सीधा मान लो कि 1040 रुपए कंपनी काट रही है। तो मैं मालूम क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कंपनी है ना 100 पीवी लेफ्ट में और 100 पीवी राइट में आते हैं तो कंपनी आपको 880 रुपए दे रही है। दैट्स ऑल। मैं क्यों बताऊं ज्यादा। ऐसे ही 6750 रुपए देती है, उसका 10% हटा दो, अपना फॉर्मूला बना लो, क्योंकि प्रेजेंटेशन का तरीका तो हमको बनाना है ना भाई। ये आपको हमको फील्ड में कौन से स्ट्रगल आते हैं, कौन से चैलेंज आते हैं, उसके हिसाब से हमको कहते हैं ना प्रॉब्लम ही आविष्कार क्रिएट करवाती है। तो इस प्रकार से उसकी जो बढ़िया खूबसूरती वाली जो पिचिंग है वो इस प्रकार से तैयार करो। अब आपने बता दिया 7750 की, बताया 7000 ही बनते हैं और 7000 रुपए की अगर आपकी फैमिली बोनस बनी, मतलब आपका पे आउट बना, तो 750 रुपए का कंपनी आपको अलग से आपके वॉलेट में और ऐड करेगी, जिससे आप पूरे महीने में हमारी कंपनी के अलग अलग लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हैं। प्रोडक्ट में अब बोलना चालू करो, लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट। देखो प्रेजेंटेशन का तरीका है, मैं कहूं मेरे पास लाइफ स्टाइल का प्रोडक्ट है और देखो कितना लग्जरी है, यू नो मस्त, तो लाइफ स्टाइल और लग्जरी में दिखेगा। आप बोलोगे देखो ये ऐसा प्रोडक्ट है वैसा प्रोडक्ट है, तो वो वैसा दिखेगा। आप जैसा दिखाओगे वैसा दिखेगा वो, सीधी सी बात, नो बकवास। इसलिए आपके प्रेजेंटेशन में आपके प्रोडक्ट को किस ताकत के साथ आप सामने वाले के सामने रख रहे हो, वो उसी ताकत के साथ में उसको एक्सेप्ट करेगा। आपने बिल्कुल धीरे धीरे बोल दिया तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपने उसको प्रॉपर फोकस देके बात किया तो फोकस देके काम करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप उसे प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। अगेन वैल्यूज देना है, अब वैल्यूज प्रोडक्ट को भी देना है, वैल्यूज आदमी को भी देना है, वैल्यूज सिचुएशन को भी देना है। ये सारा आपको थर्ड पॉइंट में लगेगा। एटीट्यूड, सामने वाले के एटीट्यूड को समझो। सामने वाले के एटीट्यूड को समझना बहुत जरूरी है। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, उसकी सोच कुछ और बनी हुई है, उसके दिमाग में है नेटवर्क मार्केटिंग, बोले तो दुनिया का सबसे बेकार काम। उसका एटीट्यूड उस चीज के प्रति पॉजिटिव है ही नहीं। ये बात अपन जानते हैं, नहीं जानते तो जान लो। जानने के बाद उसको प्रेजेंट कैसे करना है, दिस इज योर वर्क, यही आपका ड्यूटी है। प्रोडक्ट को किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये एक जैसा सिस्टम काम नहीं करता है, ये वेरी होता है पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। ये सब कुछ अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक अलग नेचर है। जितने प्रकार के जानवर होते हैं ना, उतने प्रकार के लोग भी होते हैं। अब आप कहेंगे सर लोग तो एक ही जैसे होते हैं, शेर तो सब शेर जैसा होता है। भाई शेर शेर जैसा होता है क्योंकि हम उसको एक ही नजर से देखते हैं, लेकिन इंसान है ना कई तरह का होता है। कोई शेर जैसा इंसान होता है, कोई लोमड़ी जैसा होता है, चालाक होता है, कोई कौवे जैसा मक्कार होता है। आप समझ रहे हो ना, लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार के नेचर्स हैं। इन नेचरों के हिसाब से आपको लोगों को एक बार समझ लिया ना, उसको समझ के अगर आपने अपने काम को, उसके एटीट्यूड को समझ के अगर आपने प्रेजेंट किया, तो आपका रिजल्ट 1000% आएगा। 1000%। दिस इज माई चैलेंज। अगेन इसके बाद आता है लाइफ स्टाइल और नीड। अब चौथी चीज, फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हायरार्की है, पूरा पूरा पिरामिड है। सेल्स अगर इसमें इस पूरी चीज को इस्तेमाल किया और अगर सेल्स नहीं आई, आपको दावा कर जो कहो वो कर सकता हूं, जो कहोगे वो हार लूंगा, जो कहोगे वो आप मानूंगा मैं आपकी बात। राइट। सो अब हम मुद्दे पे बात आते हैं। राइट। अच्छा मैं अरविंद भाई कहते हैं जैसा आप बता रहे हैं वैसा पीपीटी बना दो। दोस्त बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसा पीपीटी बना दो। और मैं हकीकत बोलूं, मैंने वैसा पीपीटी ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन उसको मैं मेरे हिसाब से मेरे लिए प्रमोट करता हूं, लोगों के हिसाब से नहीं, क्योंकि लोगों के अलग अलग एटीट्यूड होते हैं। बट डोंट वरी, प्रतीक और हम मिलके कुछ ऐसा एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको हमारा जो बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन है बहुत ही धरातल पर मिलेगा। चलिए अगला पॉइंट मैं जो कर रहा था, तो डेमोन्स्ट्रेट योर प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नीड। अब आपने सामने वाले की जरूरत को पैदा किया और उसी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को प्रेजेंट करें, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, दोनों प्रकार की चीजों को करें। समझ गए मेरी बात को? हेलो, समझ में आ रहा है? यस।
जब आपको लग जाए कि आदमी को प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत है, प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी तरह समझाना है, तो प्रोडक्ट का टाइम ज्यादा बढ़ा दो। और जब लगे आदमी को समस्याएं ज्यादा है, उसको पैसे की जरूरत है, तो पैसे वाला बिजनेस प्लान का समय ज्यादा बढ़ा दो। और आपको लगे ना उसको प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं है, उसको पैसों की भी जरूरत नहीं है, तो फिर इसके अंदर उसकी इमोशन को पैदा करें। इमोशनल उसको ये बोलो, हमारा देश, हमारा जो कंपनी है ना, हमारी कंपनी एक मिशन लेके चल रही है, और मिशन है कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी बीमार ना हो, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब देखो, मैंने प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बायोमैग्नेटिक मैट्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इसमें बहुत सारे लोग करोड़पति बने और पैसे कमा रहे हैं, उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या कर दिया, एक मिशन बना दिया उसके लिए, क्योंकि मुझे पता चल गया इसका पैसे अटूट पड़े हुए हैं यार। मैट्रेस तो कुछ भी नहीं ले ही लेगा, लेकिन अब मैंने उसको क्या इमोशनल कार्ड दे करके मेरे फेवर में लिया कि हमारी कंपनी का टारगेट है कि आदमी बीमार ही क्यों पड़े, बीमार नहीं पड़ना चाहिए। इस अभियान के लिए कंपनी ने मैट्रेस लेके आई। तो इस मैट्रेस को ऐसे इस्तेमाल करेंगे, आदमी का रूट कॉज पे जाएंगे, लोगों में अवेयरनेस फैलाना है, लोगों को अवेयरनेस फैलाएंगे, लोग अपने आप प्रोडक्ट खरीदेंगे। सीधी सी चीज है। तो इस प्रकार से आप सामने वाले की जरूरत को समझते हुए, महसूस करते हुए अपन और आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अब इन सब चीजों के लिए मैं भी बताऊंगा, अभी कोई कहीं जाएगा नहीं, मैं आगे बात करना ना बहुत जरूरी बात है। अगेन 5वीं स्टेप आती है, देखो नीड पैदा करेंगे, लेकिन नीड का भी सब्जेक्ट आएगा आगे, मैं बताऊंगा नीड कैसे पैदा करेंगे। आगे अगली बात करता हूं, आस्क ट्रायल क्लोजिंग क्वेश्चन एंड आंसर ऑब्जेक्टिव्स। अब किसी भी आदमी का समस्या आएगा, कोई भी चीज क्रिएट होगी तो कैसे होगी आप समझना। पहले सामने वाले के माइंड में लेना है, अभी वो पहले चलता है लेना है या नहीं लेना है। पहले क्या इस्तेमाल करता है, मैं लूं या ना लूं, मैं लूं या ना लूं, उसके मन में चल रहा है। लेकिन आप अब उसके मन में क्या चल रहा है उसको पता करने के लिए एक ट्रायल वाले क्वेश्चन पूछ ले। वैसे सर ये बताइए, ये मैट्रेस अगर आप ले, ये मैट्रेस जो मैं आपको दूंगा, अब देखो बहुत पॉजिटिव बात कर रहा हूं, ये ट्रायल क्लोजिंग है। ये मैट्रेस में आपको जो दूंगा ना, इसे आप अपने बेड पे बिछाएंगे, मम्मी पापा के बेड पे बिछाएंगे। अरे यार, ये क्या है ना, ट्रायल क्लोजिंग है, अभी क्लोजिंग नहीं हुई है। क्लोजिंग तो तब होगी जब मुझे कैश देगा, मुझे डील डन करेगा, तब होगी क्लोजिंग। क्लोजिंग के पहले ट्रायल क्लोजिंग करो, उसके मन में क्या चल रहा है उसको समझो। मैंने सीधा सा पूछा, सर बताओ ये मैट्रेस आप जो ले रहे हैं, सीधा बोलने का है, सर जो मैट्रेस आप ले रहे हैं ये आप अपने बेड के लिए ले रहे हैं या माता पिताजी के बेड के लिए ले रहे हैं, क्योंकि बेड सबके अलग अलग होते हैं। तो नहीं, अभी तो मैं इसमें अभी सोच रहा हूं, ऐसे ऐसे करेगा, बहाने बनाएगा, मुंह बनाएगा, सब बनाएगा वो, क्योंकि दुनिया ने उसको नमूना बना के भेजा है ऊपर वाले ने दुनिया में, तो बनाएगा जैसा है वैसा बनाएगा। लेकिन हमें क्लोजिंग परफेक्ट किया तो 2 मिनट में पता चलेगा, नहीं अभी तो मैं थोड़ा सा बाद में देखूंगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी समस्याएं चल रही है। उसको सीधा बोलो, देखो हमारा प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, आप में प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए। अरे नहीं, हाँ ऐसा। आदमी की दुखती हुई नब्ज पर हाथ रखोगे, आदमी अपने आप को ब्लास्ट करके बाहर निकलेगा। मैं तो सीधा बोलता हूं कि साहब छोड़ो ये मैट्रेस से, छोड़ो, आपकी बस की बात नहीं है, आप नहीं रह सकते। एकदम तन आ जाता है, जैसा लगता है कि काटो तो खून नहीं उसके अंदर। अरे मैंने इतनी मेहनत किया, लगा 2 घंटे से मेहनत कर रहा हूं, लगातार बता रहा हूं ऐसा है वैसा है, ये है, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं। मैं सीरीज सी भाषा में मैं ऐसा ही हो सकता हूं। अरे साहब छोड़ो, आपकी औकात नहीं है 17-18 हजार रुपए की प्रोडक्ट खरीदने की। आदमी को झंझोर देता हूं मैं, लगना चाहिए, लेकिन आदमी वैसा है, ऐसा नहीं तुम सबको बोलना जाके, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं सेल्स का आदमी हूं यार, मार्केटिंग का आदमी हूं। मैं सेल्स करता था, किसी के सामने खड़ा होता था, उससे प्रोडक्ट हाथ से ले लेता था। भाई साहब छोड़ो, ये आपकी बस की बात नहीं है, ये प्रोडक्ट वापस दो मुझे। मैं तो घड़ी करके मैट्रेस पैक किया, रखा बैग के अंदर, सर चेन लगा दिया, सर ये प्रोडक्ट उठाओ, आपको कोई पड़ी नहीं है, मैंने देख लिया सर, आप जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चला रहे हो। आप जी थोड़ी ना अपनी जिंदगी काट रहे हो। जिंदगी जीना उसे कहते हैं जो वास्तविकता में जिंदगी जीने की बात है। आप जीना चाहते हो नहीं चाहते हो, कि ऐसे अभी तक कटी वैसी काटना चाहते हो? नहीं, मैं जीना चाहता हूँ। जीना चाहता है, पक्का लग रहा है जीना चाहता है। बोले अच्छा, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है? हाँ मैं भी चाहता हूँ बच्चों।
अरे चाहता तो तू सब कुछ है मेरे बाप, लेकिन आएगा किधर से? इधर लग, फिर आएगा पैसा, फिर देख आगे कैसे काम चलता है। तो आदमी को एक ट्रायल क्लोजिंग के साथ में उसको झंझोड़ते हुए उसके दिमाग की ना वाट लगा दो साले की। उसने अगर मैंने पैसा दिया है ना, मैंने टाइम दिया ना, तो उससे पैसा लूंगा मैं जरूर, क्योंकि हर चीज की वैल्यू होती है। साला मैंने जितनी मेहनत किया 2 घंटे मेरे से कोई काम करवा लो, पैसा लूंगा या नहीं लूंगा? 100% लूंगा। और संतोष नायर जी आए थे, 6 घंटे 5 घंटे बात करके गए, 12.5 लाख रुपए ले गया सामने वाला। क्यों ले गया? क्योंकि हमने उसको बुलाया था। यहाँ पर हम जा रहे हैं, हमको बुला नहीं रहा है, इसलिए हम फोकट में अपना समय जला रहे हैं। क्या हमारा समय का वैल्यू नहीं है, उसकी कीमत नहीं है। सेल्स में ध्यान रखना, अपने आपको ज्यादा प्रायोरिटी दो, ना कि सामने वाले को। तुम ऐसा लगता है सर टोकते रहते हो उसको, अरे सर ये है, सर वो है, सर ले लो सर। गिड़गिड़ा के पहले बोला था सेल्स मैनिशिप मत करना, हमारा प्रोडक्ट सेल्स मैनिशिप वाला नहीं है। आज से सेल्स बंद और परचेज शुरू। ऐसे लोगों को देखो जो 15, 20, 25 हजार रुपए की प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। सेल्स जो आप बेचने पे मत जाओ, जो खरीद सकते हैं। और आपको भी बोलो, खरीदने पे सेल्स बंद, परचेज शुरू। माल बेचना बंद करो, माल खरीदना शुरू करो। हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, हमारा प्रोडक्ट खरीदने का बिजनेस। अच्छा बताओ आपने क्या किया? प्रोडक्ट बेचा है, खरीदा? बताइए, आपसे पूछ रहा हूं। यस 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 मत लिखा करो, और भी चीजें लिखो। आपको मोटिवेशन मिल रहा है, लिखो मोटिवेशन मिला है। कॉन्फिडेंस मिल रहा है, कॉन्फिडेंस लिखो। पावर, एनर्जी, जो लगता है वो लिखो इसके अंदर। सब यस 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 यस। अरे क्या यस यस? यस और नो, यस और नो अंग्रेज बन गए, छोड़ो इसको। जो लगता है एनर्जी मिली, एनर्जी लिखो। पावर मिली, पावर लिखो। नॉलेज मिला, एक्सीलेंट, सुपर डुपर, एक्सीलेंट। अरे इन शब्दों को इस्तेमाल करो। आप 50 बार शब्द लिखोगे, यहाँ बैठे हुए 500 लोग हैं, इन 500 लोगों के माइंड में वो बार बार आएगा, अरे पावर, पावर, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। मैंने पढ़ा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पावर, पावर तो मेरी पावर बढ़ेगी। एनर्जी तो एनर्जी बढ़ेगी मेरी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट आएगा आपके पास। दुनिया में जिसने अपने आप को नहीं बदला, अपनी चीजों को नहीं बदला, अपने ढर्रे को नहीं बदला ना, वो दुनिया उसको एक दिन बदल देती है। और जब वो बदलता है तब तक शमशान घाट पे जा चुका होता है। ऐसा आपको भी समझना है और ऐसा उसको भी समझाना है। समझ में आ रहा है? आप कुछ भी लिख रहे हैं ना, अगर आप कुछ लिख रहे हो मतलब मुझे समझ में आता है कि आप समझ रहे हो, दैट्स ऑल। यस लिखने से नहीं बोलने का काम चले। तो अगेन ये ट्रायल क्वेश्चन के बाद में फिर आखिरी बात आती है। आखिरी बात, ऑलवेज बी पॉजिटिव। सामने वाले को पॉजिटिव रखना है, अपने को पॉजिटिव रखना है। अभी देखो दोनों में क्या होगा, ये सोना जो है ये बहुत गर्म हो गया, बिल्कुल लिक्विड कर दिया। ये सोना बिल्कुल लोहा मतलब लिक्विड हो गया। दोनों को मिलाओगे ना जल्दी मिक्स हो जाएगा, ऐसे मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं, उसको अलग नहीं कर सकते फिर आप। वैसे ही सामने आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और सामने वाला आपके सामने बैठा प्रेजेंटेशन ले रहा है, और जब वो दोनों मिक्स हो जाएंगे किसी कीमत पर आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। मिक्स हो गए, आप एक शरीर से दूसरे शरीर को अलग कर सकते हो, लेकिन एक 1500 डिग्री पे टेम्परेचर बना हुआ लोहा और 1500 डिग्री पे मेल्ट हुआ लोहा, दोनों लोहे को एक जग में मिला दो, फिर अलग करके दिखाओ, मां कसम करते रहोगे अलग नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो जाना चाहिए, वो व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, नहीं नहीं अब तो मैं लूंगा। और मैंने चैलेंज के साथ में एक आदमी को ऐसा बोल दिया था, मुंबई के अंदर था, सीधा बोला दादा छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये प्रोडक्ट खरीदना, तुम तो जाओ सोना चांदी हीरा मोती खरीदो, ऐसा लगता उसी में जिंदगी है, ये छोड़ दो, मेटल सेटल छोड़ो, इसमें कोई दम नहीं है तुम्हारे लिए। कहां पड़ी तुमको तुम्हारे शरीर की? देख रहे हो झुर्रियां कितनी आ रही हैं, देख रहे हो दमा तुम्हारी सांस फूलने लगी, देख रहे हो तुमको सीढ़ी, मेरे साथ चलो भागो 1 किलोमीटर, मैं बताता हूं तुमको किस चीज की ज्यादा जरूरत है। भगवान याद आएंगे तुमको। थोड़ा इमोशनल भी टच करो, हमारा प्रोडक्ट इमोशनल है, उसके इमोशनल से खेलो, फुटबॉल बना दो उसके इमोशन को, इधर से लाद दी उधर से लाद दिया, थोड़ा लगेगा उसको, अरे हाँ ये LIC की तरह बेचो ना इस प्रोडक्ट को। साला क्या बोलते हैं, तू जिस दिन सुबह नहीं उठाना देख तेरे परिवार का क्या होगा, सोच तेरी वाइफ के साथ क्या होगा, तेरे बच्चे कैसे भिखारी बन जाएंगे। ऐसे जब कुछ चीजें बोलते हैं ना तो उसको डायरेक्ट लगता है यार बात सही कह रहा है यार, खरीद ले बाबा, खरीद ले, ले ले,
तेरे को लगता है अभी तेरे घर पे 3 लाख रुपए का बोझ आ जाएगा, तू खुशी खुशी से निकाल के दे देगा? 3 लाख रुपए कहां से लाऊंगा सर? नहीं लाएगा ना, तो चल इतना तो ला सकता हूँ, हाँ इतना कर सकता हूँ, तो चल पहले मैट्रेस पे इन्वेस्टमेंट कर। सो माय डियर फ्रेंड, आस्क क्वेश्चन। अब इसके बाद की जो प्रोसीजर जो मैं कल आपसे बात करने वाला हूं, और कल के बाद अगले 11 दिन बात करने वाला हूं, वो बातें बहुत अट्रैक्टिव होगी। ये देखिए, अटेंशन लाने के लिए क्या क्या करना है वो समझो। अटेंशन के लिए 14 पॉइंट लिखे हुए हैं, समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है लोगों का, डिजायर कैसे पैदा करनी है, लोगों की डिजायर के सब्जेक्ट क्या होने चाहिए। ये देखो इतने सारे पॉइंट है, कितने पॉइंट है दिख रहा है? 14 12 पॉइंट। डिजायर कैसे हो, कन्विक्शन कैसे क्रिएट करना है, ये देखो आगे सारी चीजें, एक्शन कैसे लेना है, बायर कितने प्रकार के होते हैं, स्किल्स कैसे डेवलप करनी है। अब मेरी बात से आपको समझ में आ गया होगा कि अनिल जैन है ना, मेरे पाले में तुम ढंग से आ गए ना, तुम्हारी कसम दुनिया में बायोमैग्नेट तो छोड़ो, तुम दुनिया में हवा पानी जो मुफ्त है ना वो ही बेच सकते हो। मिट्टी के पास ही बैठ जाओगे ना, मिट्टी भी बिकेगी, सिर्फ तराजू और बांट रख लेने का और एक साइड मिट्टी रख लेने का और बैठ जाने का। लोग कहेंगे ये क्या बेच रहा है, बस यही सेल्स चालू हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम अच्छा खासा हो चुका है और हमारा ई बायोट्रम का हमारा इन हाउस सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ई ग्रोथ एकेडमी मानी जाती है टाइम पर शुरू, टाइम पे खत्म करने के लिए। लेकिन क्या बताऊं, मेरा दिल्ली कुछ ऐसा है, जब भी दो कुछ एक्स्ट्रा दो। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब शब्दों के बीच में वापस से बुलाऊंगा मिस्टर प्रतीक भाई खतुरिया। वेलकम, थैंक यू।